जय मसीह की। आप सबको हम स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज हम परमेश्वर के वचन में हम जाने से पहले हम प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन करें, प्रकाश दें, ताकि वो जो भी हमारे जीवन में बोलना चाहता है, बातें करना चाहता है, उसको हम समझ सकें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, हमें धन्यवाद देते हैं इस समय प्रभु, हम यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं और हम प्रार्थना करते हैं इस समय परमेश्वर तेरा वचन को अमल करने से पहले पवित्र आत्मा इस समय हमें अगुवाई कर, मार्गदर्शन कर, ताकि जो भी तू कहना चाहता है वो सारे गुप्त की बातें, वेद की बातें हम सबको प्रकाशित करें, ताकि हम प्रभु जाने कि तू ही मसीहा है। आज जो योजना तुम हमारे अंदर रखा है वो पूरी हो जाए। पिता, इस समय धन्यवाद देता हूँ और जो भी लोग देख रहे हो सबके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हर एक भाई बहनों को प्रभु तेरे चरणों में लाता हूँ प्रभु, हर एक को समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे और आपको महिमा में भागीदारी होने के लिए अनुग्रह दे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। कि आप सब खुश हैं? प्रभु को धन्यवाद। आज हम देखने वाले हैं लिविंग इन द वर्ड, परमेश्वर का वचन में रहना, परमेश्वर का वचन में रहना, हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में कैसे रह सकते हैं? जब तक हमें नहीं समझाया जाए, हमें नहीं समझे, तो हम कैसे वचन में रहेंगे? लिव इन द वर्ड, वचन में जियो, वचन में जीना है हमें, हालेलुया। आज हम थोड़े वचनों को लेकर आए हैं और वचन के द्वारा परमेश्वर हमें आशीषित करेगा, हालेलुया। हम निकालेंगे दूसरा तीमुथियों का 4, 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 1 to 5, 1 से 5 तक हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ लेता हूँ हिंदी में। परमेश्वर और मसीह यीशु की गवाही करके जो जीवित है और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने का और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ। अभी यहाँ पर वचन में क्या लिखा है? पौलुस लिख रहा है, परमेश्वर मसीह यीशु की गवाह करके जो जीवित है और मरे हुओं का न्याय करने वाला यीशु मसीह है, और जिंदा और मरे हुए लोगों का न्याय करने वाला यीशु है, हालेलुया। और उसके प्रकट होने का, वो प्रकट होने का मतलब यीशु मसीह प्रकट होने वाला है एक दिन, होने का, और राज्य की सुधि दिलाकर उसके राज्य का सुधि, उसके राज्य का बात, उसको राज्य का याद दिलाकर मैं तुझे चेतावनी देता हूं, हालेलुया। तीमुथियुस को कह रहा है। आज यीशु मसीह हमसे भी कह रहा है। हम होश में नहीं है। आज हम यीशु के पास आते हैं तो कुछ मतलब के लिए आते हैं, लेकिन जिसको परमेश्वर ने चुना है वो कभी मतलब से नहीं होता है, हालेलुया। आज हम देख रहे हैं यहाँ पर, और देखिए दूसरा वचन में क्या लिखा है कि उसको सुधि दिला रहा है और उसको चेतावनी दे रहा है, आमीन, हालेलुया, कि तू वचन का प्रचार कर। डू नॉट फॉरगेट टू प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड। तू वचन का प्रचार कर। डू नॉट फॉरगेट टू प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड। When we preach the word of God is a fire, life changing word, hallelujah। कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहा। वचन को प्रचार कर और समय असमय मतलब कोई भी परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए सीजन नहीं लगेगी, मौका नहीं। हर समय में परमेश्वर का वचन को प्रचार करना ही पड़ेगा, हालेलुया। हर समय तैयार रहा। सब प्रकार की सहनशीलता में बना रहना है, हालेलुया। सहनशीलता और शिक्षा के साथ, शिक्षणों के साथ उलाना दे, शिक्षणों के साथ उलाना दे। शिक्षण के द्वारा उन्हें सिखा, हर समय उनको सिखा और डांट और समझा। यीशु का वचन को प्रचार करने वाले के अंदर डांट और समझ होना जरूरी है, और उनके पास अधिकार होना जरूरी है डांट और समझ का। परमेश्वर का वचन यूं सुनाया नहीं जाता जब तक उसका डांट हमारे अंदर ना हो। और यहां पर कह रहा है डांट और समझ, क्योंकि ऐसा समय है। क्यों डांट और समझ? चेतावनी क्यों देना है लोगों को? चेतावनी से क्यों समझाना है उन्हें? क्योंकि शैतान हमेशा वचन को उनका अंदर से निकालने के लिए तैयार रहता है, वचन को उनका अंदर से निकालने के लिए तैयार रहता है, और उनको परमेश्वर के वचन से दूर लेके जाने के लिए तैयार रहता है। इसके लिए उनको चेतावनी देना है, सावधान रखना है, और यीशु का डर उनके अंदर रखना है। क्योंकि यीशु कौन है? यीशु वो है, वो मरे हुए और जीवितों का न्याय करने वाला और आने वाला प्रभु है।
Why you want to fear Jesus? Because He is the judgment of God. He is going to judge us. वो न्याय करेगा हमारे ऊपर, हमारे किए हुए कामों को देखकर वो न्याय करेगा। अपने मन से नहीं करेगा, लेकिन वो हमने किया हुआ कामों को देखकर वो न्याय करेगा। क्यों ना हम परमेश्वर का डर रखकर हम बुद्धि और ज्ञान और समझ को प्राप्त कर सके। हालेलुया। मैं आपसे विनंदन करता हूं कि आप परमेश्वर यीशु मसीह का डर रखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में यीशु न्याय के सिंहासन पर बैठेगा। वहां पर अनुग्रह कृपा काम नहीं आएगा, वहां पर वह हमारे लिए वही होगा जो हमने हमारे शरीर के द्वारा किया है। हमने हमारे जीवन में यीशु को किस तरह से हमने वापरा है, वो सब चीजें वहां पर न्याय में आएगा। क्योंकि बाइबल में लिखे, क्योंकि ऐसा समय आएगा, आप आने वाले दिनों में ऐसा समय आएगा, देखिएगा। आज आपको कोई भी डांट रहा है वचनों के द्वारा, आपको सुधार रहे, तो आप उसको धन्य कहिए, उसको स्वागत कीजिए, उनको पाल पोषण कीजिए। हालेलुया। उनका एहसान मंद रहिए, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। क्योंकि ऐसा समय आने वाला है और सच्चाई का वचन को ना सुनने का समय आएगा। खरा, खरा मतलब सत्य। हालेलुया। देखिए यहाँ पर खरा लिखा हुआ है, खरा उपदेश ना सह सकेंगे, सच्चाई का संदेश ना सुनेंगे वो लोग, क्योंकि उनका पाप से भरा हुआ कान सत्य के वचनों को जाने से रोकती है। आज जब सत्य का वचन आता है, उनका कान में शैतान ये दिखाता है कि देख तेरा दुश्मन आ चुका है। परमेश्वर हमारा दुश्मन नहीं होता, परमेश्वर का वचन हमारा दुश्मन नहीं होता है, खरा वचन सुनाने वाला दुश्मन नहीं होता है। आपको चेतावनी देने वाला दुश्मन नहीं होता है। आपको आत्मा में बढ़ने के लिए, शैतान से बचने के लिए, बीमारी गरीबी अकाल से निकालने के लिए, वो संदेश देने के लिए आपके पास आया है परमेश्वर का सेवक। आप यीशु मसीह के नाम से वो आया है, उसको स्वागत करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, आमीन। उपदेश ना सकेंगे, पर कानों को खुजली के कारण अपने अभिलाषाओं के अनुसार, देखिए उनका कानों में सत्य का वचन ना जाने के कारण वो कानों की खुजली करेंगे। वो लोग ये बातें मेरे से मत बता, ये बातों को मेरे कानों में नहीं जा रहे हैं, मेरे कानों में तकलीफ हो रही है, क्योंकि हम इस सारे बातों को सुनना बंद कर दिया है। आप जिस दिन यीशु मसीह के पास आए थे आपका तकलीफ को लेकर, लेकिन यीशु मसीह ने आपका हर एक तकलीफ को निकाला और उसको आपको परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने आपको छूना और यीशु ने कहा यही भवन में बने रहो, यही प्रार्थना सभा में बने रहो, मैं तुझे और भी बढ़ाऊंगा और भी आशीषित करूंगा। लेकिन आपने परमेश्वर के बातों को ना सुनने के कारण, वचन को ना सुनने के कारण आपने क्या किया है, अनसुने वाले लोगों के पास जाकर बैठकर सत्य के वचन को ना सुनने से अपने कानों को मोड़ दिया है। देखिए क्या लिखा आगे, अभिलाषाओं के कानों खुजली के कारण अपने अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेश बटोर लेंगे। आज कई सारे लोगों के पास उनका उपदेशक है, जो वो व्यक्ति दिखता है वैसे बातें करता है। ऐसे उपदेश लोग आपने बनाए रखा होंगे, जो आपको देखकर पाप करते हुए देखकर, अरे कुछ नहीं, पाप कर सकते हो, अरे वो गलती हो गया, कोई बात नहीं, परमेश्वर क्षमा कर देगा। हाँ, परमेश्वर क्षमा करेगा, लेकिन पाप करते जाओगे, अनुग्रह है करके तुम पाप करते जाओगे तो कोई भी आपको पाप को क्षमा नहीं करेगा। आपने ऐसे उपदेशकों को बटोर लिया है, आपका कानों में अच्छा लगता है, उन्हीं का ही ज्यादा आप देखने लगते हो, उसी के बात आप सुनने लगते हो। जहां चमत्कार वहां पर नमस्कार नहीं होना चाहिए। चमत्कार एक दिन बंद हो जाएगा, लेकिन हम चमत्कार करने वाला परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना चाहिए और उसका नाम यीशु मसीह है। हाँ, कई सारे लोग हालेलुया अलग अलग जगह में जाकर अलग अलग टीवी में देखते हैं और अपने अपने लोगों को, उपदेशों को बटोर लिया है। ये फलाना प्रचार हमारे लिए अच्छा है, वो हमारे जैसे बोलता है, हमारे जैसे ही बातें करता है। बाइबल में सावधान, बाइबल में लिखा है बहुत सारे उपदेश बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर, सुनिएगा ध्यान से, आपके कान सत्य से फेर जाएगा और कथा कहानियों में बनाया जाएगा। कथा कहानियों में आप लगाएंगे अपने कान को। जो कथा कहानी सुनाते उनको ज्यादा आप पसंद करेंगे, जो सत्य बोलने वाले उनको पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि सत्य बोलने वाला हमेशा परमेश्वर के हृदय से निकलता है। पवित्र आत्मा का प्रेरणा से आता है सत्य बोलने वाला। अगर तुम गलत किया है, तुम गलत किया है, ये बोलने वाला वो परमेश्वर की ओर से आता है।
अपने कान सत्य के ओर से फेर कर कथा कहानियों में लगाएंगे। आज बहुत सारे लोग है ना कथा कहानियों में लगा दिया है, पर तू सब बातों में सावधान रहा। पौलुस पतरस को कह रहा है ना, तीमुथियुस को कह रहा है, पौलुस तीमुथियुस को कह रहा है कि तू सावधान रहा। ऐसे लोगों के बीच में तो सेवा कर रहा है ना, तो सावधान रहा। बी केयरफुल। पौलुस इज वार्निंग तीमुथियुस, बी वाइज। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पर तू सब बातों में सावधान रहा, दुख उठा। यीशु मसीह का प्रचार करने में हम दुख उठाना पड़ेगा। That is a joy for us. When we take trouble to God, when we take for a trouble to God, that is the joy. Joy is a good for us. That is give you hope. मसीह के लिए दुख उठाना है, सुसमाचार के लिए दुख उठाना है। सुसमाचार हर एक को मिलना चाहिए, ये यीशु का आदेश है। सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार कर। सुसमाचार प्रचार होना चाहिए। Who is Jesus? यीशु कौन है ये लोगों को मालूम होना चाहिए, भले वो सुने या ना सुने, प्रचार होना चाहिए। और अपनी सेवा को पूरी कर। जो सेवा यीशु ने दिया है उसको पूरा करना पड़ेगा हमें। हालेलुया। और कई सारे लोग परमेश्वर के वचन को नहीं सुन रहे, अपने काम धंधे में व्यस्त है, अपने कथा कहानियों में व्यस्त है, अपने बटोरे हुए पास्टर लोगों के साथ व्यस्त है, सच्चाई के साथ नहीं चल रहे। वो भूल गए कि यीशु मसीह न्याय करने आने वाला है। यीशु मसीह देख रहे हैं आपको दिन और रात, आप भूल गए हैं। बी केयरफुल, गॉड इज वॉचिंग यू। परमेश्वर आपको देख रहा है, सावधान हो जाओ। हालेलुया, आमीन। याकूब का 1:22 और 25 हम देखेंगे। याकूब 1:22 और 25 से हम देखेंगे। अभी यहां पर परमेश्वर हमें चेतावनी दे रहा है। ऐसे लोग आज दुनिया में हैं जो कान भरने वाले लोग हैं, सत्य का मार्ग से हटाने वाले लोग हैं, जो आपकी तरफ बात नहीं करते, वो आपका दुश्मन है। और परमेश्वर के वचन को लेकर आते हैं तो वो आपको पसंद नहीं करेंगे। अगर आप हमारे पास आते हैं तो हमारे जैसे बोल, हमारे चाल आप रखो। ये परमेश्वर के सेवा के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर के सेवा के अंदर परमेश्वर की आत्मा बसती है। और ये देखिए यहाँ पर पहले याकूब का 1:22 से हम पढ़ेंगे। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं। अभी सारे लोग यीशु के वचन को सुनते तो है, लेकिन सुनने से क्या होगा? सुनने से कुछ नहीं होगा, चलने से होगा। और चलना कठिनाई है, चलना परीक्षा है, चलना बलिदान है। वचन के ऊपर आज्ञा का पालन करना बलिदान है, वो कोई नहीं चाहता। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं। आप खाली सुनने वाले हैं तो आप चलने वाले बन जाए यीशु के नाम से। मैं आज आपको कुछ कह रहा हूं। हेलो, हालेलुया। जो अपने आप को, देखिए सुनने वाला नहीं, जो अपने आप को धोखा देता है, देखिए नहीं सुनेंगे, वो अपने आप में धोखा में ला रहा है। खाली वचन सुनकर नहीं चल रहे हैं, वो खुद के धोखे में आ रहे हैं, तकलीफ में आ रहे हैं। लेकिन देखिए 23 में क्या लिखा है, क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाले हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। जो वचन को सुनता है और उसके ऊपर अमल नहीं करता। एग्जाम्पल, उदाहरण दिया है बाइबल में। आईने के सामने खड़े होकर वो व्यक्ति अपने आप को देखता है और वो आईने के बाद निकलने के बाद वो भूल जाता है वो कैसे दिखता है। हालेलुया। इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि वो कैसा था। खाली हम आईने के सामने आएंगे तो ही हम दिखते हैं हम कैसे दिख रहे हैं। वैसे ही जब हम परमेश्वर के वचन का सामना करते हैं तो परमेश्वर का वचन एक आईने के समान है। हमारे अंदर की सारे गलतियों को दिखाता है, हमारा कमजोरियों को दिखाता है। इसके लिए जब आप वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और वचन के द्वारा आपको आपका गलती मालूम होता है, आप आईने के सामने आते हो। बाइबल इज अ मिरर फॉर मी।
व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड इज शोइंग मी। परमेश्वर का बाइबल वचन हमें आईना है, और जो हम है और कैसे हैं उसके बारे में हमें मालूमात कराती है। हालेलुया, आमीन। पर जो व्यक्ति स्वतंत्र की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वो अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, वो पर वैसा ही काम करता है। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस। क्या आप सुन रहे हैं? पर जो व्यक्ति स्वतंत्र की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करते रहता है, सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करते रहता है, वो अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा कि वो सुनकर भूलता नहीं है। वो सुनता है ना, वो बातों को भूलता नहीं है, इसके लिए वो आशीष में परिवर्तन हो जाएगा। हालेलुया। पर वैसे ही काम करता है, जो सुनकर वैसे ही काम करता है, उनको आशीष मिलेगा। 26 में देखिए क्या लिखा है। हालेलुया। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपने जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसका भी वे भक्ति व्यर्थ है। अभी यहाँ पर और एक उदाहरण दिया है। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन में चल रहा हो, अपने जुबान पर काबू ना रखे, वो व्यर्थ है। इसके लिए हमें परमेश्वर के वचन में चलने वाले बनना चाहिए। हालेलुया। लूका का 11:28 में हम देखेंगे, लूका का 11:28 में हम देखेंगे क्या लिखा है। आमीन। लूक चैप्टर 11:28। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य है जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं। मैं आपसे बातें कर रहा हूं, लिविंग इन द वर्ड, परमेश्वर का वचन में जीना हमें आना चाहिए। इसके लिए बाइबल हमें बता रही है, हाँ, परंतु धन्य है जो परमेश्वर के वचन सुनते हैं और मानते हैं। इज द ब्लेस्ड पर्सन who listen and obey the word of God. We are all listening and obeying the word of God today. Now we are changing our mind, changing our heart toward the word of God. Today you are making a commitment to God. I will listen and obey the word of God. मैं वचन को सुनूंगा और मानूंगा। आज हमारे हृदय को बदलने का दिन आ गया है। आज खरा उपदेश को सुनने का दिन आ गया है। कथा कहानियों से बचने के लिए आज हमें अपने आप को वहां से निकालना है। हमें धोखे में नहीं रहना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। देखिए हम देखेंगे इब्रानी का 13 16-17 हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर परमेश्वर के वचन पर चलने वाले लोग क्या काम करते हैं। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूले। परमेश्वर के राज्य के प्रति, परमेश्वर के प्रति हालेलुया भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूले, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। भलाई और उदारता करने वाले लोगों के साथ परमेश्वर प्रसन्न रहता है। क्या हम परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं? ऐसे बलिदान से परमेश्वर प्रसन्न होता है। और 17 में देखिए क्या लिखा है, अपने अगुओं की आज्ञा माने। ओबे द गॉड सर्वेंट। परमेश्वर की ना सेवक की आज्ञा माने, अपने अगुओं की आज्ञा माने और उसके अधीन रहो। परमेश्वर का वचन यही बताता है, अपने बड़े लोगों की अधीनता में रहो, अपने गुरुओं की अधीनता में रहो, अपने कलीसिया में पास्टर लोगों की अधीनता में रहो। वो जो भी सिखाता है, बताता है, वो आपके उन्नति के लिए, आपके बरकत के लिए है। वो कभी आपको गिरने नहीं देगा। आप कभी हताश निराश होने के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो आपको भलाई चाहता है। इसके लिए बाइबल बता रहे, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उसके अधीन रहो, क्योंकि वो उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। देखिए तुम्हारे प्राणों के लिए लोग जागते रहते हैं, दिन और रात प्रार्थना करते रहते हैं, आपके लिए धन्यवाद करते रहते हैं, आपके सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी नहीं होगा। भजन संहिता 23 में लिखा है। वो काम वो लोग करते हैं और भेड़ों के लिए रक्षा करते हैं। वो लोग आपके लिए आत्मा में हमेशा जागते रहते हैं। आप परमेश्वर के सामने धन्यवाद देते रहते हैं आपके लिए, क्योंकि आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। वो जागते रहते हैं, जिन्हें लेकर देना पड़ेगा। देखिए उनको भी लेकर देना पड़ेगा आपके प्रति। अगर आप दुर्व्यवहार करेंगे उनके साथ, तो परमेश्वर हमसे व्यवहार करेगा। इसके लिए हम आपको दुर्व्यवहार करने नहीं देंगे और नहीं करना चाहिए आपको।
लेकर देना पड़ेगा। वो यह काम आनंद से करे। ये काम हमें आनंद से करना पड़ेगा, ना कि दुखी से, ना बलवा से, ना जोर जबरदस्ती से, ना उदासी से। अगर आपके अंदर आनंद है तो आनंद के साथ परमेश्वर के साथ चलिए। आनंद से करे, ना कि ठंडी सांस लेकर। ठंडी सांस का मतलब ओ जान में आ गया है, जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, ये मजबूरी है, ये कैसा मैं करूं, ये नहीं करना चाहता फिर भी मैं कर रहा हूं। ठंडे सांस से ना लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं है। अगर आप विश्वास से नहीं कर रहे, आप प्रेम से नहीं कर रहे, आनंद से नहीं कर रहे, आपका सेवा का एक काम नहीं आएगा। आप यीशु के ऊपर विश्वास करने का काम नहीं आएगा, क्योंकि हमें मसीह में जीना है तो हमें पूरा विश्वास में जीना है, पूरा आनंद से जीना है, पूरा चंगाई से जीना है, और परमेश्वर का आदर मानते हुए जीना है। हालेलुया, आमीन। ओबे गॉड सर्वेंट, परमेश्वर का सेवा का अधीन हो जाओ, उसमें तुम्हारा भलाई है। अधीन होने से कोई नुकसान नहीं होगा, अधीन होने से आपको फायदा ही होगा। You will not lose anything. You will benefit when obey the word of God and obey the servant of God. Hallelujah. God is watching you. परमेश्वर आपको देख रहा है। किसी नजरों से हम छुपा के रखे भी रखे, लेकिन परमेश्वर का नजर से कोई छुपा के नहीं रख सकता। क्यों ना हम यीशु के पास आ जाए। यीशु मसीह हमारा एक ही मार्ग है, वो हमारा भविष्य को जानने वाला परमेश्वर है। क्यों ना हम उसके वचनों में जिए, क्यों ना हम उसके मार्ग में चले। ऐसे लोग होंगे आज, कई सारे लोग अपने पसंद के लोगों को चाहते हैं। आपके पसंद के लोग चाहते हैं, वो आपके लिए सही नहीं है। आपको डांटते हैं आत्मा में, आपको सीधा करते हैं वचनों के द्वारा, वो लोग आपके लिए सही है। वो लोग आपके लिए उद्धार के लिए मार्ग खोलेंगे, परमेश्वर का आशीष आने के लिए मार्ग खोलेंगे। ऐसे सेवक को आप ढूंढिए, ऐसे सेवक के पास आप जाइए जो आपके आत्मा का फिक्र करता हो, आपके बातों से सहमत नहीं, वो वचनों के द्वारा सहमत होने वाला व्यक्ति। जो परमेश्वर का वचन कहता है वही कहने वाला व्यक्ति आपके लिए सही व्यक्ति है। वो आपको नुकसान नहीं करेगा, वो लाभदायक होगा। अगर आप ये वचन को सुन रहे हैं आज, मैं यीशु मसीह से प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपको अनुग्रह दे कि वचन में जीना कैसा होता है। आइए हम प्रार्थना करें, आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। अगर आप उस मार्ग में नहीं चल रहे हैं, आप ऐसी बातों को सुन रहे हैं जो आपको पसंद है, जो सच्चाई आ रही है, आप उसको आप बाईपास कर रहे हो, आप अंदर नहीं ले रहे हो, तो आज मन फिराए, पश्चाताप करें। सबसे अच्छा मार्ग है मन फिराओ, पश्चाताप करना। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, इस समय धन्यवाद देता हूँ जो मेरे बातों को सुन रहे परमेश्वर, तेरे वचनों को सुन रहे, उन सबको तेरे चरणों में लाता हूँ। आज आपने उनसे बातें किया है, वो लोगों ने प्रभु जी आपको अनुग्रह कृपा में लाने के लिए अनुग्रह दो। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा दया उनके ऊपर बनी रहे, तेरा कृपा बनी रहे प्रभु, तेरा अनुग्रह के हाथ उनके ऊपर बनी रहे पिता। ये मैं मांगता हूँ पिता, सारा महिमा गौरव प्रभु हम आपको यम देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। वचन में चलने से, वचन में जीने से जो भी रुकावट है, बंधन है, टूट जाए यीशु के नाम में। हर कोई भी अंधकार का काम, उसकी योजना है जो मसीहत के जीवन में जीने से रोक रहा है, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए। तेरे लहू से उन सबको मैं ढांकता हूँ पिता। मैं धन्यवाद देता हूँ, हमारी प्रार्थनाओं को सुना और कार्य में लाए, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। सारा महिमा गौरव प्रभु हम आपको यम देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपके साथ बने रहे। आमीन आमीन।